डर पर जीत। मंच का डर और तालियों की गूंज। सायरा एक बहुत ही होनहार लड़की थी, लेकिन उसे लोगों के सामने बोलने से बहुत डर लगता था। जब भी क्लास में शिक्षक उससे कोई सवाल पूछते, वह डर के मारे कांपने लगती और जानते हुए भी जवाब नहीं दे पाती। बच्चे उसे डरपोक कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन स्कूल में अंतर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय सायरा को पसंद था। उसकी सहेली ने बिना बताए उसका नाम प्रतियोगिता में लिखवा दिया। जब सायरा को पता चला तो वह रोने लगी और नाम वापस लेने की जिद करने लगी। उसकी माँ ने उसे समझाया, सायरा, डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। अगर तुम आज इस मंच पर नहीं गई तो यह डर जिंदगी भर तुम्हें पीछे धकेलता रहेगा। मंच पर जाकर बस यह सोचना कि तुम आईने के सामने खुद से बात कर रही हो। सायरा ने अगले 10 दिनों तक आईने के सामने खड़े होकर अपने माता पिता के सामने तेज आवाज में बोलने का अभ्यास किया। जैसे ही सायरा का नाम पुकारा गया, उसके पैर कांप रहे थे। वे स्टेज पर गई, उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद की और अपनी माँ की बात याद की। जब सायरा ने बोलना शुरू किया, तो उसकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। उसके तर्कों ने जज को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब वह रुकी, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसने प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार जीता। डर से भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उसका सामना पूरी तैयारी के साथ कीजिए। जब आप डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं, तो डर खुद ब खुद गायब हो जाता है। खेती में नया प्रयोग। बंजर जमीन पर उगाया सोना। रमेश एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पिता सालों से अपनी जमीन पर पारंपरिक रूप से गेहूं और धान की खेती करते आ रहे थे। लगातार मौसम की मार और पानी की कमी के कारण उनकी फसल बार बार बर्बाद हो रही थी। रमेश के पिता कर्ज में डूब चुके थे और जमीन को बंजर मानकर बेचने की सोच रहे थे। रमेश ने कृषि विज्ञान में छोटी सी ट्रेनिंग ली थी। उसने पिता से कहा, पिताजी, हम जमीन नहीं बेचेंगे, बल्कि खेती का तरीका बदलेंगे। रमेश ने सबसे पहले अपनी जमीन की मिट्टी की जांच कराई। उसे पता चला कि उसकी जमीन कम पानी में उगने वाले औषधीय पौधों और फलों के लिए बहुत अच्छी है। उसने सरकार की मदद से कम पानी में सिंचाई करने वाली तकनीक अपनाई और पारंपरिक फसलों की जगह ड्रैगन फ्रूट और एलोवेरा की खेती शुरू की। गांव के लोग हंसते थे कि यहाँ अनाज नहीं उग रहा और यह लड़का कैक्टस जैसे दिखने वाले पौधे उगा रहा है। 1 साल के भीतर रमेश की सूखी जमीन पर लाल लाल ड्रैगन फ्रूट्स लहलहाने लगे। शहर के बड़े बाजारों और जूस कंपनियों ने रमेश से सीधे फसल खरीदी। रमेश ने न सिर्फ अपने पिता का पूरा कर्ज चुकाया, बल्कि आज वह अपने इलाके का सबसे अमीर और आधुनिक किसान बन चुका है। इस कहानी से सीख ये मिलती है कि परिस्थितियों के बदलने पर पुराने तरीकों को पकड़े रहने से नुकसान ही होता है। सही शिक्षा, नई तकनीक और बदलाव को स्वीकार करने की हिम्मत से बंजर और मुश्किल हालातों को भी मुनाफे में बदला जा सकता है। दोस्तों, मेरी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।